नमस्कार मित्रों। बेशक हमारा शरीर कीमती है। इतने कीमती शरीर की रक्षा कैसे की जाए? इस सवाल के जवाब के लिए हमें अपने शरीर का अच्छी तरह से विवेचन करना होगा। अतः आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तभी आप अच्छी तरह से अपने आप को जान पाएंगे। हमारे शास्त्रों और वेदों में मानव शरीर और उसकी चेतना के गहरे रहस्यों को विस्तार से समझाया गया है। योग दर्शन में कहा गया है कि हमारा शरीर वास्तव में 3 शरीरों से मिलकर बना होता है, जिसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहा गया है। इन 3 शरीरों के भीतर 5 कोश मौजूद होते हैं, जिसे पंचकोश कहा जाता है। उन 5 कोशों का नाम है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन्हें समझने के लिए गहन ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। इन 5 कोशों और शरीरों के माध्यम से ही हम अपने भीतर छिपे वास्तविक अस्तित्व को पहचान सकते हैं। तो मित्रों, आइए सबसे पहले 3 शरीरों के बारे में जानते हैं। इसके बाद पंचकोशों के बारे में जानेंगे। पहला है स्थूल शरीर। जन्म के बाद जो शरीर सामने दिखाई देता है, वह स्थूल शरीर होता है। यह हड्डियों और मांस से बना भौतिक शरीर होता है तथा यह शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। इसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। यह शरीर जन्म के साथ आता है और मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है। और सबसे मुख्य बात, स्थूल शरीर को देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। इसलिए स्थूल शरीर को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है तथा योग और आसन के अभ्यास से इस शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखा जा सकता है। इसी शरीर के द्वारा संसारी कार्य किए जाते हैं तथा इसी शरीर को संसारी दुखों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि इस संसार में जो भी दुख होते हैं, उनके लिए केवल एक ही भाषा होती है कि हमारी कोई ना कोई भूल अवश्य होती है। अतः जो भूलता है वही भुगतता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। यह ना तो पूरी तरह से भौतिक है और ना ही पूरी तरह से आध्यात्मिक, बल्कि दोनों के बीच का एक पहलू है। यह शरीर हमारी आंतरिक ऊर्जा, विचार और बुद्धि से संबंधित होता है, जिसमें ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी गुण होते हैं। उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह आत्मा को सृष्टि के आरंभ में प्राप्त होता है और सृष्टि के अंत तक रहता है। सूक्ष्म शरीर ही वह माध्यम है जिससे हम बाहरी दुनिया के अनुभव को आत्मसात करते हैं, और सूक्ष्म शरीर ही हमारे सुख या दर्द को महसूस करने के कारण है, क्योंकि यह हमारी इंद्रियों से संबंधित है। क्रिया के 5 अंग होते हैं, जिन्हें कर्म इंद्रियों के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के 5 अंगों, जिन्हें ज्ञान इंद्रियों के रूप में जाना जाता है। 5 प्राण और अंतःकरण के 4 तत्व, यानी आंतरिक साधन। यह अंतःकरण मन, बुद्धि, अवचेतन और अहंकार से बना है। तो कुल मिलाकर 19 तत्व है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं। ध्यान, प्राणायाम और मानसिक साधनाओं के द्वारा इस शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के शुद्ध होने पर व्यक्ति स्पष्टता, शांति और संतुलन का अनुभव करता है। मैंने सूक्ष्म शरीर पर डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तीसरा है कारण शरीर। यह शरीर हमारे गहरे आत्मिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। कारण शरीर ही वह शरीर है जो हमें आत्मा के साथ जोड़ता है। जब हम गहरी साधना में प्रवेश करते हैं तो इस शरीर का अनुभव होता है। यह शरीर जन्म और मृत्यु से मुक्त है और इसे समझने के लिए ध्यान की गहन अवस्था में जाना पड़ता है। जब कारण पैदा होता है, तभी शरीर सूर्य की तरह से उदय होता है। इस शरीर को जो भी कार्य संसार में करने होते हैं, उन्हीं के प्रति इस शरीर का संसार में आना होता है। कार्यों के खत्म होते ही यह शरीर बिना किसी पूर्व सूचना के चल देता है। अर्थात पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, आग आग में मिल जाती है, और आत्मा अपनी यात्रा को दूसरे काम के लिए पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाती है। यही कारण रूपी शरीर की गति कहलाती है। इन 3 शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अलावा भी और 2 शरीर होते हैं, जिसे महाकारण शरीर और आध्यात्मिक शरीर कहा जाता है। महाकारण शरीर कारण शरीर से भी अधिक सूक्ष्म होता है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है।
इस अवस्था में आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। यह शरीर उन साधकों के लिए होता है जो मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर होते हैं। और आध्यात्मिक शरीर, यह शरीर आत्मा का परम शरीर होता है जिसे मोक्ष के बाद अनुभव किया जा सकता है। इस अवस्था में आत्मा पूर्ण ज्ञान, शांति और आनंद में रहती है। आध्यात्मिक शरीर वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। दरअसल जो हमें यह शरीर दिखाई देता है वह केवल एक शरीर है। इस शरीर के अंदर 5 शरीर अर्थात 5 कोश होते हैं जो आत्मा को घेरते हैं। इन कोशों के माध्यम से ही हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर अनुभव करते हैं। ये 5 कोश इस प्रकार है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कोश शब्द का अर्थ होता है आवरण या परत। अतः ये सभी परतें एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। इन परतों के जरिए चेतन, अवचेतन और अचेतन मन की अनुभूति होती है। इन परतों के विकास से मानव विकास होता है और इन परतों के विकास से मानव अनुभव और समझ में शरीर और मन के महत्व का पता चलता है। तो चलिए अब इनको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यह वही 5 कोश है जो हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं और जिनसे हमारा शरीर बना है। पहला है अन्नमय कोश अर्थात भौतिक शरीर। यह कोश भौतिक शरीर का पहला कोश है जिसका अर्थ है अन्न से बना हुआ। यानी इसका निर्माण अन्न, जल और वायु के कारण होता है और यह शरीर में विद्यमान रहता है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। यह सबसे बाहरी आवरण या परत होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। यह जन्म और मृत्यु से प्रभावित होता है और इसकी रक्षा और पोषण का काम भोजन करता है। अन्नमय कोश स्थूल जगत का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रकृति और 5 महाभूतों से निर्मित है। हमारा शरीर भी मोटर कार की भांति एक यंत्र है और जिस तरह एक यंत्र को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है जो हमें अन्न से प्राप्त होता है। यानी हमारा यह शरीर अन्न से पुष्ट होता है और जब इस शरीर को अन्न नहीं मिलता है तो यह शरीर कमजोर हो जाता है और अंत में जब शरीर शांत हो जाता है तब अंत्येष्टि के पश्चात वह पंचभूतों में लीन होकर पुनः अन्न बनता है। इसलिए शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है और 5 कोशों में यह सबसे स्थूल और सबसे ऊपर का दिखाई देने वाला कोश है। दूसरा है प्राणमय कोश अर्थात ऊर्जा शरीर। यह कोश हमारे जीवन की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे प्राण शरीर भी कहते हैं। अन्नमय कोश में हमने जाना कि हमारा शरीर एक यंत्र है, तो कोई भी यंत्र बिना ऊर्जा के नहीं चल सकता। अतः शरीर को चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। वह ऊर्जा है प्राण। जब तक इस कोश में प्राण का संचार होता है तब तक हमारा अन्नमय कोश जीवित रहता है। प्राणमय कोश में हमारी श्वास, रक्त संचार और सभी जीवन शक्ति प्रक्रियाएं शामिल है और यह कोश न केवल भौतिक ऊर्जा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र है। योग और प्राणायाम के अभ्यास से इस कोश को संतुलित और मजबूत किया जा सकता है। प्राण शरीर से अधिक सूक्ष्म है। शरीर की भांति उसका कोई आकार नहीं है और प्राण तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, क्योंकि शरीर के जिस अंग में प्राण नहीं होते वह अंग मर जाता है। अर्थात प्राण शरीर के प्रत्येक अंश में होता ही है। अधिकांश लोग श्वास को ही प्राण मानते हैं, किंतु श्वास प्राण नहीं है। श्वास तो प्राण का वाहक है। जिस प्रकार बिजली स्वयं प्रवाहित नहीं होती, धातु के तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, उसी तरह प्राण भी श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में आता जाता है। श्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट प्राण पूर्ण शरीर में रस, रक्त, मज्जा, अस्थि आदि में ग्रंथित होकर रहता है। प्राण के 4 आवेग हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यह चारों आवेग प्राण धारणा के लिए अनिवार्य मूल प्रवृत्तियां हैं। पहला आहार यानी अन्न, जल और वायु। यह तीनों को आहार माने गए हैं। इन तीनों के अभाव में प्राण शरीर में टिक नहीं सकता, क्योंकि शरीर को अन्न, जल और वायु न मिलने से शरीर और प्राण साथ साथ नहीं रह सकते, उनका वियोग हो जाता है। शरीर और प्राण के वियोग को ही हम मृत्यु कहते हैं। इसलिए प्राणों को टिकाए रखने के लिए आहार अत्यावश्यक है। दूसरा निद्रा
यानी काम करने से शरीर थकता है, उसे विश्रांति चाहिए। अतः निद्रा बहुत अच्छी विश्रांति है। प्राण धारणा के लिए निद्रा भी आवश्यक है, क्योंकि बिना निद्रा के जीवन असंभव है। कुछ दिनों तक व्यक्ति को निद्रा ना लेने दी जाए तो वह पागल हो जाएगा। अतः जीने के लिए निद्रा भी आवश्यक है। तीसरा, भय, अर्थात भय भी प्राण की मूल प्रवृत्ति है और प्राण धारणा के लिए सभी प्राणियों में यह मूल प्रवृत्ति पाई ही जाती है। चौथा, मैथुन। यह वंश परंपरा को चलाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वंश परंपरा से ही जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक व अखंड बना रहता है। यह मूल प्रवृत्ति कामच्छा के रूप में जानी जाती है। यह अपने आप में बुरी बात नहीं है, यह तो सभी प्राणियों में पाई जाने वाली स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब हम बढ़ते हैं अगले कोश की तरफ। तीसरा है मनोमय कोश, अर्थात मानसिक शरीर। मनोमय कोश हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यह हमारे मन और विचारों का घर है। यही कोश है जो हमें बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है और हमारे भीतर विचारों और भावनाओं का निर्माण करता है। इस कोश को शांत और स्थिर करने के लिए ध्यान और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानसिक संतुलन के अभाव में मनोमय कोश अशांत हो जाता है, जो तनाव, चिंता और मानसिक विकारों का कारण बन सकता है। मनोमय कोश अर्थात हमारा मन। मन कौन है? मन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में रखने वाला और उन्हें काम में प्रवृत्त करने वाला है। मन कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय के रूप में मन का संबंध प्राण एवं शरीर के साथ है और ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन का संबंध बुद्धि के साथ है। कठोपनिषद में शरीर की उपमा रथ से दी गई है और मन को घोड़ों की लगाम बताया गया है। आत्मानम रथिनम विशरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्यमन प्रग्रहमेव च, अर्थात यह शरीर एक रथ है। उस रथ में रथ का स्वामी जीवात्मा बैठा हुआ है। इस रथ का सारथी बुद्धि है और मन लगाम है। इसमें मन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह इंद्रिय रूपी घोड़ों के लगाम लगाकर उस लगाम को सारथी रूपी बुद्धि के हाथों में सौंप देता है। इस प्रकार मन इंद्रियों का स्वामी होता है। मन प्राणों से सूक्ष्म है, इंद्रियां स्थूल है और उनका एक निश्चित आकार है। प्राण इंद्रियों से सूक्ष्म है, किंतु प्राणों को आने जाने के लिए वायु का आलंबन चाहिए। जबकि मन प्राण से भी सूक्ष्म है, तो उसे आने जाने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मन की गति इतनी सूक्ष्म है कि यह 1 सेकंड में 300 स्थानों पर विपरीत दिशाओं में आ जा सकता है। मन स्वभाव से चंचल है, अनेकाग्र है और गतिमान है, इसलिए वह कभी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। एक छोटे बालक की तरह कभी इधर तो कभी उधर भागता ही रहता है। ऐसे मन को एकाग्र करने से अकल्पनीय शक्ति संपादित होती है। जब मन एकाग्र होता है, तभी बुद्धि किसी विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकती है। अब हम चलते हैं अगले कोश पर। चौथा है विज्ञानमय कोश, अर्थात बुद्धि शरीर। विज्ञानमय कोश बुद्धि, विचार शक्ति और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोश हमारे विवेक, तर्क और ज्ञान से जुड़ा है। यह मानसिक अवधारणाओं से ऊपर उठकर निर्णय और विवेकशीलता का केंद्र होता है। ध्यान साधना के माध्यम से विज्ञानमय कोश को अधिक शक्तिशाली और सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे हमारी समझ और ज्ञान की गहराई बढ़ती है। यह कोश आत्मनिरीक्षण और सच्चाई की खोज का मार्ग दिखाता है। विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि। विज्ञानमय कोश मनोमय कोश से अधिक सूक्ष्म और अधिक परिष्कृत है। अतः बुद्धि भी मन के समान बिना किसी आलंबन के रहती है। क्योंकि बुद्धि का काम है जानना, तो यह ज्ञान शब्द बुद्धि के साथ ही जुड़ा हुआ है। अर्थात किसी भी बात को जानने के लिए बुद्धि के पास स्वयं की शक्तियां हैं, जैसे निरीक्षण एवं परीक्षण करना, संश्लेषण एवं विश्लेषण करना, तर्क एवं अनुमान लगाना तथा विवेक एवं निर्णय करना। ये सभी शक्तियां बुद्धि की ही है। पांचवा है आनंदमय कोश, अर्थात आनंद शरीर। यह कोश सबसे गहरा और सूक्ष्म है, जो परम आनंद और शांति का अनुभव कराता है। इसे आत्मिक शरीर भी कहा जाता है। आनंदमय कोश में आत्मा का सीधा अनुभव होता है और यहां कोई बाहरी विक्षेप नहीं होता। ध्यान साधना के गहरे अभ्यास से आनंदमय कोश में प्रवेश किया जा सकता है।
जहां व्यक्ति स्थायी शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह कोश हमें यह एहसास कराता है कि हमारी सच्ची प्रकृति आनंद और शांति है और बाहरी संसार के सुखदक अस्थायी है। यह शुद्ध सात्विक और अन्य चारों कोशों का स्वामी है। यह आत्मा है और आत्मा ही भोगता एवं करता है। अन्य सभी इसी के अधीन कार्य करते हैं। लेकिन यदि आत्मा जागरूक ना हो तो अन्य कोश इस पर राज करते हैं। इसलिए चारों कोशों को शुद्ध, संतुलित व स्वस्थ रखना आत्मा का कार्य है। परमपिता परमात्मा से प्रेरणा पाकर ही आत्मा इन अन्य कोशों के माध्यम से अपना कल्याण कर सकता है। अतः आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर साक्षात्कार तभी संभव है जब आत्मा में अन्य चारों कोशों को बांधकर अपने कल्याण में प्रयोग करे। जैसे सभी कोशों का अपना अपना भोजन है, उसी प्रकार से आनंदमय कोश अर्थात आत्मा का भोजन परमात्मा है। मित्रों, ध्यान साधना के माध्यम से हम इन 5 कोशों और शरीरों की शुद्धि कर सकते हैं। पंचकोश ध्यान हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे की ओर बढ़ाते हैं और प्रत्येक कोश का ध्यान तथा ज्ञान हमें परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। और जब यह कोश शुद्ध हो जाते हैं, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। ध्यान का प्रमुख उद्देश्य हमारे मन को शुद्ध करना, शरीर को स्वस्थ बनाना और आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। अतः ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत कर सकता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम हो सकता है। जो व्यक्ति अपने पंचकोश पर प्रतिदिन ध्यान करता है, उसे परम सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो आगे मैंने कुछ ध्यान विधियों के बारे में बताया है, जिन्हें फॉलो करके आप अपने पंचकोशों और शरीरों का ध्यान कर सकते हैं। पहला है विपश्यना ध्यान। यह ध्यान विधि मन की गहराई में प्रवेश कर हमारे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है। विपश्यना ध्यान से मन की अशांति दूर होती है और विज्ञानमय कोश की शुद्धि होती है। दूसरा है प्राणायाम। प्राणमय कोश की शुद्धि के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। यह विधि हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती है और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति प्रदान करती है। तीसरा है जप ध्यान। जप के माध्यम से मनोमय कोश को शुद्ध किया जाता है। यह ध्यान विधि विचारों की शुद्धि और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। और चौथा है अद्वैत ध्यान। यह ध्यान विधि विज्ञानमय और आनंदमय कोश को जागृत करने का कार्य करती है। अद्वैत ध्यान में साधक ये अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविकता आत्मा है। 5 कोश और 3 शरीर का सिद्धांत मानव जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम इन कोशों की शुद्धि कर सकते हैं और आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में बढ़ सकते हैं। जब इन कोशों का संतुलन होता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानता है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है। तो मित्रों, कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।